नमस्ते एरीज। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट 15 डेज ऑफ जुलाई 2023 कैसे रहेंगे आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करें। साथ ही एंटायर मंथ ऑफ जुलाई 2023 कैसा रहेगा, इस टॉपिक पे हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग अपलोड हो गई है। एंड अपने इंस्टा पेज पे, फेसबुक पेज पे एंड फेसबुक पे अब मैं रील्स लेकर आ रही हूँ, शॉर्ट स्टोरीज, डेली मैसेजेस, गाइडेंस, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, फ्रॉम योर पार्टनर, बहुत सारी चीज़ें अपलोड हो रही हैं एवरी सिंगल डे। इन सारे वीडियो की, इन सारी सोशल अकाउंट की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अगर अब तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया है या सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डेली अपलोड्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लें। चलिए, कैसा रहेगा आपके लिए फर्स्ट 15 डेज ऑफ जुलाई 2023। सो फर्स्ट मैसेज हमारे पास जो आ रहा है, दैट इज हैंड इन नीड टू हेल्प, असिस्टेंस एंड गाइडेंस। या आप किसी की मदद कर सकते हैं या कोई आपकी मदद कर सकता है, कोई गाइडेंस आपको मिल सकती है, कोई मदद मिल सकती है, या आपको मिलेगी या आप किसी को देंगे। दोनों एनर्जीज हैं यहाँ पर। नेक्स्ट मैसेज वी हैव इज रूस्टर, जो कि ये कह रहा है एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। सो कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही एरोगेंट है, जिसमें मैनर्स थोड़ी से कम है, जो गलत तरीके से बिहेव करते हैं, जो गलत तरीके से जिनका व्यवहार है, हो सकता है बहुत ही गुस्सेल स्वभाव हो, ऐसे किसी पर्सन से दूरियां बना करके रहना आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट मैसेज वी हैव इज ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स, ऑब्स्टिकल्स। सो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, उनसे जीत मिलने के चांसेस हैं। आपकी विजय होगी, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। थोड़ा सा अपनी एनर्जीज, अपने वाइब्रेशंस को हाई रखिएगा। नेक्स्ट मैसेज वी हैव इज चेयर फिल्ड, समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ। कोई पर्सन, कोई नया पर्सन शायद आपकी लाइफ में एंटर हो रहा हो। ये रोमांटिक पर्सन हो सकता है, करियर को लेकर, जॉब, या इन एनी फॉर्मेट ऑफ योर लाइफ। कहीं से भी ये पर्सन किसी भी हेल्प के लिए या किसी मदद के लिए आपकी लाइफ में एंटर हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज स्टार, गारंटीड सक्सेस 100% मिलने वाली है इन 15 डेज में, ये कह रहा है ये मैसेज। वी हैव वल्चर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, वरी दैट समवन इज अगेंस्ट यू। सो किसी तरीके का आपको ये फील होगा कि कोई पर्सन आपके अगेंस्ट खड़ा है, आपके अगेंस्ट कोई काम कर रहा हो। ठीक है, तो थोड़ा किससे अपनी डिटेल्स शेयर कर रहे हैं, इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मैसेज वी हैव इज बो, जो कि ये कह रहा है यू आर हाईली थॉट ऑफ। कोई है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपके विचारों में बहुत ज़्यादा किसी का दिन जा रहा है। नेक्स्ट मैसेज वी हैव इज ब्रोकन ब्रिज, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। कोई एक प्रॉब्लम है, कोई एक सिचुएशन है जिसका आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपनी एनर्जीज, अपने वाइब्रेशंस को हाई रखना है। चलिए, लाइफ के और जोन में आपके लिए क्या गाइडेंस है, चाहे ये आपका करियर हो, आपके फाइनेंसेस हो, हेल्थ हो, बिजनेस हो, लव लाइफ के लिए सेकंड डेक से हम कार्ड्स पुल करेंगे। एंड अब जैसे हम डेली गाइडेंस अपलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पर अब मैं डेली गाइडेंस आपको एवरी वीक का जो गाइडेंस है वो नहीं दे रही हूँ, बिकॉज एवरीथिंग इज अपलोडेड ऑन माई सोशल अकाउंट। साथ ही अगर आप पेड टारो रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपके सामने मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, प्लीज़ व्हाट्सअप करिएगा, कॉल्स बिल्कुल भी ना करें। एरीज, मेष राशि, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस कैसी रहने वाली है फर्स्ट 15 डेज के लिए आपकी एनर्जी। ओके, सो फर्स्ट मैसेज जो हमारे पास आ रहा है, दैट इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट वी हैव इज 7 ऑफ कप्स। 7 की एनर्जी रिपीट हो रही है, द स्टार, एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो क्या कह रहे हैं आपके लिए ये कार्ड्स? सबसे पहले आपकी लाइफ में आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं। कोई ऐसी जगह
हो सकता है कि आपको जॉब के लिए या करियर के लिए या बिजनेस के लिए किसी तरीके का आपको ऑप्शन मिल रहा हो, एक से ज़्यादा चॉइसेस हों आपके पास में। आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या बेटर रहेगा। ठीक है। साथ ही यहाँ पर हमारे पास में एनर्जी आ रही है कि कुछ काम ऐसे आपके हैं जो जिसमें आपका बहुत ज़्यादा दिल लग रहा है, आप बहुत मन से इन काम को करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो फोकस है, जैसे हम कहते हैं ना, फोकस ओरिएंटेड काम है आपके, तो फोकस से आप काम कर रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंट सिचुएशन को ध्यान में रख करके काम कर रहे हैं। तो अकेले भी काम कर सकते, ज़रूरी नहीं है आपको लोगों की मदद की ज़रूरत हो ही हो, गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन अब जो काम कर रहे हैं आप, ये स्वेच्छापूर्वक कर रहे हैं, खुद की इंटेलिजेंस से, खुद के कॉन्फिडेंस से और बहुत सारे करेज के साथ में, बहुत सारी हिम्मत के साथ में, बहुत सारी मेहनत के साथ में आप अपनी लाइफ में कुछ काम करने वाले हैं इन नेक्स्ट 15 डेज में। जैसे कि मैंने कहा, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, सिचुएशंस टफ नहीं होगी, लेकिन आप डेडिकेटेडली काम करते रहेंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर विक्ट्री मिलेगी, करेज मिलेगा। ठीक है। चैलेंजेस आएंगे, आपके साथ में जो लोग हैं वो आपको एक कॉम्पिटिटिव पर्सन की तरह देखेंगे, कंपटीशन लगा करके रखेंगे आपके साथ में, इस तरीके से कि आपको ये लगेगा कि सामने वाला बहुत ज़्यादा अपनी जेलसी आपके साथ शो कर रहा है। बट यहाँ पर एक अच्छी बात मुझे ये भी लग रही है, अगर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है आपके साथ में, आपसे कोई बहुत ज़्यादा जैसे रेस लगा करके रखता हो कोई पर्सन, तो सबसे बेस्ट बात पता है क्या है यहाँ पर, भले ही वो पर्सन रेस लगा रहे हैं, भले आप उस रेस का अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी जो हमारे साथ में कॉम्पिटिटिव लोग होते हैं ना, वो हमें अपना ही बेस्ट वर्जन बनने के लिए और भी ज़्यादा या तो मजबूर कर देते हैं या प्रेरणा दे देते हैं। सो अगर आप सपोज कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सपोज अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि भाई इस XYZ पर्सन बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, चलो इसको नीचा दिखाने के लिए या इसके साथ कॉम्पिटिशन में उतर गए हैं आप, तो मैं इससे अच्छा काम करने की कोशिश की, तो इन अ वे वो एक अच्छी बात होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे चांसेस आपके सामने आ सकते हैं, आपके सामने बहुत सारी मदद आ सकती है, ऑप्शंस आ सकते हैं, बहुत सारे लोग आ सकते हैं, ठीक है, आपको हेल्प करने के लिए या आपकी साथ में किसी न किसी तरीके से जुड़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आ सकती हैं। आपको अपना फोकस और अपना करेज इकट्ठा करके रखते हुए आगे बढ़ते रहना है। स्टार की एनर्जी आ रही है, अधूरे काम आपके पूरे हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में, 1 से 15 जुलाई। आपको ट्रस्ट रखना है, आपको अपने आप को बैलेंस एनर्जी के अंदर रखना है। यहाँ पर मुझे बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में, अगर आपने कुछ सोचा कि मुझे ये करना है, अगर आपने सोचा कि मुझे ये करना है, तो वो आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना है, ऐसा नहीं, रुकना नहीं है, अपने टारगेट से हिलना नहीं है। ये एनर्जी सबसे ज़्यादा मुझे फील हो रही है कि टारगेट ओरिएंटेड काम करना है, टारगेट से हिलना नहीं है। चलिए लव लाइफ कैसी रहेगी ये भी देख लेते हैं। एरीज मेष राशि, इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। लव लाइफ फर्स्ट 15 डेज ऑफ जुलाई, 1 से लेकर के 15 जुलाई। 2 कार्ड्स हम आपकी एनर्जी के लिए पुल कर रहे हैं, 2 हम आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए पुल कर रहे हैं। कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं वापस से। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव किंग ऑफ कप्स आपकी एनर्जी, वी हैव द वर्ल्ड अलोंग विद द स्टार एंड रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है, द टावर अलोंग विद 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो क्या चल रहा है रिलेशनशिप में? ज़ोडिएक साइंस की अगर मैं बात करूं तो आई विल काउंट इट एज ऑल ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड इन द रीडिंग। देखिए, आप है ना, कुछ टाइम ऐसा है आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर आप अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। इस रिश्ते के ऊपर फोकस तो है ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज में अब तक रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, लेकिन अब का जो टाइम पीरियड आ रहा है, आप इतना ज़्यादा गिविंग एनर्जीज में नहीं रहने वाले। थोड़ा सा आप फोकस अपने ऊपर लेकर के आने वाले, अपने कामों के ऊपर फोकस लेकर के आने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उन सिचुएशंस को, उस एंगल के ऊपर फोकस लेकर के आने वाले हैं। आप अपने प्यार का इजहार, अपनी मोहब्बत का इजहार ऑन एंड ऑफ अपने पार्टनर के साथ में करते ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर की डबल एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। एक एनर्जी ये है कि वो, अगर आप लोग दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, कभी तो वो आएंगे, कभी तो वो थोड़ा सा दूर चले जाएंगे, कभी तो डिस्टेंस में आएंगे, कभी एकदम से बहुत ज़्यादा बातचीत हो जाएगी, एकदम से ये रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगेगा ओ यू आर फ्लाइंग ऑन द क्लाउड 9, यू नो। बहुत ही स्ट्रांगली आपके पार्टनर आपकी तरफ एक अट्रैक्टेड
पर्सन की तरह बिहेव करेंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि अचानक से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो गए, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अपनी फीलिंग्स, अपने जज्बातों को दिखा रहे हैं, और कभी कभी आप ना उनसे थोड़ा सा डर के दूर भागेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि अचानक से ये क्या हो गया है आपके पर्सन को कि दे आर लाइक टोटली टोटली मैड इन लव विथ यू। इतना मैडली प्यार, और एकदम से कुछ हो रहा है ऐसे, फिजिकली बहुत स्ट्रांग एडिक्शन आपको लगेगा अपने पार्टनर को देख करके, कि वो आपकी तरफ एकदम से खिंच करके आ रहे हैं, बहुत ही स्ट्रांगली एडिक्टेड हो आपसे। थोड़ा सा ट्रैवलिंग हो सकती है रिलेशनशिप के बीच में, स्पेशली अगर आप लोगों की जॉब ऐसी है जहाँ पर ट्रैवल से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हो। कुछ टाइम पीरियड इस रिलेशनशिप में ऐसा भी आ सकता है कि थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं रिश्ते को लेकर के, डाउट में आ सकते हैं कि ये पर्सन सही है या नहीं है, या आपको ये लगेगा कि आप अपने पर्सन से बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उनके पीछे आप अपनी एनर्जीज दे रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन थोड़ा सा डिस्टेंस में आ रहे हैं। कभी तो बहुत अच्छे से बात हो रही है, कभी तो बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है, तो डबल एनर्जीज चल रही है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए कंफ्यूज्ड एनर्जीज हैं डेफिनेटली, जो कि ये कह रही है कि आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो इस रिश्ते को लेकर के डाउट रख रहा है, जो इस रिश्ते में रहना भी चाह रहे हैं, नहीं भी रहना चाह रहे हैं, जिनकी प्रायोरिटी में कुछ और भी चीज़ है, आप भी हैं। तो जगलिंग वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, आप भी इंपॉर्टेंट है, कोई और चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, घर हो गया, पैसे हो गए, फैमिली हो गई, रिलेशनशिप्स कोई और तरीके से हो गए भाई, पेरेंट्स के साथ में या जॉब करियर के साथ में। तो ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में टेम्पररी ब्रेकअप हो सकता है, या टेम्पररी आप दोनों के बीच में नो कम्युनिकेशन हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।